तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां चर्च की नन्स के पीछे छुपे हैं गहरे राज, बेकाबू ख्वाहिशें और तड़पती चाहतें। इच्छाओं की कोई हद नहीं होती और जब प्यास हद से बढ़ जाए तो हर हद पार हो जाती है। इस वीडियो में हम इस आग भरी कहानी को डिटेल में अनलॉक करेंगे, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर गर्म होने वाला है। ये है मूवी अनलॉक्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग 3 प्यासी नन्स को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए तरह तरह के कारनामे करती हैं। वह किस तरह के कारनामे करती हैं ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनवारा से होती है। वह फर्नांडा से पूछती है, कल रात को तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है वह उस गधे को पकड़ने के लिए गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रही थी। तभी यहाँ से एक की माली गुजरता है जो कि इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उस मालिक को इन सिस्टर से गालियां सुनने को मिलती हैं। इसके बाद नवारा हेड सिस्टर के पास जाती है। वो कहती है उस गधे को संभालने की जिम्मेवारी उसे दिया जाए। यहीं पर हम लोग सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर में चुपचाप बैठी हुई थी। वह नन वाली लाइफ से तंग आ चुकी थी और वह बाहर जाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। तभी उसके फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। वो अपने फादर से कहती है अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तब पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उसके पिता इस पर साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी। तभी वहां पर फिर से वह ठरकी माली आता है और वह इन तीनों को गंदी नजरों से घूरता है। यह देखकर इन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिलकर माली की पिटाई कर देते हैं। इधर फादर तोमासो सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा होता है। यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उस माली से होती है। माली कहता है वो उस चर्च में अब काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा है और उसे बहुत सारी गालियां भी दी हैं। फादर तोमास उससे रिक्वेस्ट करते हैं। वह कहते हैं अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम को मत छोड़ना। लेकिन वह माली बहुत डरा हुआ था, इसलिए वह यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वह अपनी बीवी को अपनी लड़ाइयां के बारे में बता रहा था, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान पास में खड़े नौकर में सिडो पर था। इन दोनों की नजरें बार बार आपस में मिल रही थी। इसके बाद हम लोग रात में इन दोनों को घपाघाप करते हुए देखते हैं। फ्रांसिस्को यहाँ मैसिडोर से कहती है उसका हस्बैंड किसी काम का नहीं है क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाता है। मैसिडोर होता है और कहता है चलो इसी बात पर एक राउंड और लगाते हैं। जब इनका सेकंड राउंड चल रहा था तभी अचानक लॉर्ड ब्रूनो यहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वह देख पाता उसकी बीवी के साथ कौन घपाघप कर रहा था, मैसिडोर की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर तक आता है। यहाँ मैसिडो सोने का नाटक कर रहा था। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है ताकि उसे पता चल जाए कौन यहाँ पर दौड़ता हुआ आया है। मैसिडोर की धड़कन अभी काफी तेज थी, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए लॉर्ड ब्रो पहचान नहीं पाता है कि यह आदमी कौन है। इसलिए वह मैसिडोर काट देता है और सोचता है कि सुबह होते ही पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रो के यहाँ से जाते ही मैसिडोर है और वह अपने सभी साथियों की पोनी टेल काट देता है। सुबह लॉर्ड ब्रूनो अपने सभी नौकरों को पास में बुलाता है ताकि वह उस गद्दार नौकर को सजा दे सके, लेकिन यहाँ आकर वह देखता है सभी लोगों की पोनी टेल कटी हुई है और इस तरह मैसिडोर बच जाता है। इधर इधर फ्रांसिस्का अपनी आग बुझाने के लिए फिर से मैसिडोर के पास जाती है। मैसिडोर खुले में अपना काम कर रहा था। वो मैसिडोर को पकड़कर उसके साथ चूमा चाटी शुरू कर देती है। इस खूबसूरत नजरे को लॉर्ड ब्रूनो छत से देख रहा था और वो अपने सैनिकों को मैसिडोर को पकड़कर लाने के लिए कहता है। मैसिडोर जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। जंगल में भागते हुए मैसिडोर को फादर टोमासो मिलते हैं जो कि नशे में धूत थे और उनकी गाड़ी पलट चुकी है और उनके सारे कपड़े नदी में बह रहे हैं। वो नदी में बह रहे कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैसिडोर आकर टोमासो की मदद करता है। इसके बाद फादर टोमासो उसे अपने साथ चर्च लेकर जाते हैं। फादर टोमासो उसे समझाते हैं तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तब वहां के सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अगली सुबह ये दोनों चर्च पहुंचते हैं। यहाँ फादर टोमासो मैसिडोर मैन सिस्टर से करवाता है। पहले तो वह मैसिडोइन टोमासो के कहने पर वो उसे माली का जॉब दे देती है। अगले दिन मैसो अपना काम कर रहा था, तभी यहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वह मैसिडोनिया दिखाकर उससे पूछती है तुम कौन हो? अभी फर्नांडा को मैसिडोर बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और अब इन लोगों को बताती है ये नया माली मैसिडोर जो कि गूंगा और बहरा है, रात में सिस्टर फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने के लिए आती है। इसके बाद ये लोग अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीती हैं। कुछ ही देर के बाद जनमारा भी उन्हें ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए ये लोग गंदी बातें करते हैं। यहाँ मार्था उन्हें इंटीमेट होने के बारे में बताती है। वो कहती है वही चरम सुख है। ये सभी लोग खूब नशा करते हैं। ये लोग नशे में धुत थे। इधर जनव और फर्नांडा एक कदम आगे बढ़ जाती है और ये लोग नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। अगली सुबह हम लोग मैसिडोइन पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है। वो मेडोना कुछ देर बातें करने के बाद उसे सेड्यूस करने लगती हैं। वो यहाँ पर मेडोना चाटी शुरू कर देती है। मेसो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वह अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा यहाँ से चली जाती है।
इधर जेनरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आती है। ये लोग बीते रात के बारे में बातें करती हैं। ये लोग कहती हैं रात में काफी मजा आया था यहाँ पर। ये लोग अलेक्जेंड्रा से पूछती हैं तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए। अलेक्जेंड्रा कहती है वह गड्ढे खोदने में माली की मदद कर रही थी। यह सुनकर जेनरा और फर्नांडा को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जनवर फर्नांडा और मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। अब वह छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुकी है। यहाँ ये लोग बेलाडोना बना रही थी। ये लोग ऐसा मानती थी बेलाडोना के पत्तों का सेवन करने से वो लोग मर्दों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। इसके बाद मार्था फर्नांडा की आंखों में बेलाडोना का रस डालती है और उसकी उंगली में कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। यह सब होता हुआ जनव झाड़ी में छुपकर देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्था दोनों मैसिडोर में जाती हैं। यहाँ मैसिडोर था। यहाँ पर ये लोग मैसिडोर जस्टी थ्रीसम करती हैं। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों यहाँ से जाती हैं। अगली सुबह बिशप इस चर्च के काम को देखने के लिए यहाँ आती हैं। तमाश और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च में लेकर आती हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर मैसड्रैप में जाता है और उसके साथ घपाघाप कार्यक्रम में लगे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक बुढ़ी नन आती है। इस नन को यहाँ देखते ही मैसिडोर से ऑसिट निकल जाता है। मैसिडोर से यह सुनकर अलेक्जेंड्रा को काफी अजीब लगता है। इसके बाद जब वो उस नन को यहाँ देखती है, वो फटाफट अपने कपड़े ठीक करके उस नन से बातें करने के लिए जाती है और मैसिडोर से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन दोनों का किस्मत बहुत अच्छा था, इसीलिए वो नन इन दोनों को नहीं देख पाती है। मैं सड़क खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने वाला होता है। तभी कमरे में बिशप और उनके साथ तोमासो और मारिया यहाँ आती हैं। वो फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के जाने के बाद यहाँ से निकलता है। इधर जना भी इन दोनों को देखकर बेलाडोना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वह उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी जाती है, जिससे वह पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। इसके बाद वह अपने हाथ पर कट लगाकर उस खून को अपने चेहरे पर लगाती है। इधर अलेक्जेंड्रा मैसिडो के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है उसने झूठ क्यों बोला कि वह गूंगा और बहरा है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नवरा आ जाती है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जनव अभी बेलाडोना के नशे में धूत थी, इसलिए वो इस कमरे में आते ही मैसिडोर चुमा छाटी शुरू कर देती है। लेकिन तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर फर्नांडा आती है और वो चाकू के नोक पर मैसिडोइन एप पकड़ के जंगल की तरफ ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जनब दोनों उसका पीछा करती हैं। ये लोग जंगल में पहुंचकर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनके होश उड़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं जंगल के बीचों बीच बहुत सारी नंगी चुड़ैल आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रही हैं और पास में ही इन लोगों ने मैसिडोर रखा है। इन चुड़ैलों को देखकर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्था मैसिडोइन वाले हैं। मार्था यहाँ मैसिडोर नहीं ही वाली थी। तभी यहाँ पर जनब पहुंच जाती है और वो इन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्था यहाँ जनब को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जनब तो नशे में थी, इसलिए वह उसे भी मारती है, जिससे वह यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी यहाँ आती है और वह फर्नांडा को मैसिडोर की बलि चढ़ाने से रोकती है। यहीं पर मैसिडोर भी अपनी सच्चाई बताता है कि वो गूंगा या बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जिनवारा भागते हुए चर्च में पहुंचती है और वह यहाँ पर चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करती है। उसकी आवाज को सुनते हुए वे सबब भी उठते हैं। जनब बिशप से कहती है फर्नांडा एक डायन है। तभी यहाँ पर फर्नांडा, मैसिडोर, अलेक्जेंड्रा आ जाते हैं। इसके बाद बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन मारिया के कमरे से फादर तोमासो बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाता है और वह फादर तोमासो को एक मंक बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहां सिर्फ मर्द रहते हैं और मैसिडोर ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद करता है। इधर ये तीनों सिस्टर एक दूसरे से माफी मांगती हैं। इन तीनों को मैसिडोर हो रही थी। इधर हम लोग काल कोठरी में मैसो को देखते हैं। मैसिडोर ब्रूनो आता है। वो उसे बताता है उसने अपनी बीवी फ्रांसिस्का को कुत्ते और सुअर के हवाले कर दिया है और वह मैसिडोर तरीके से टॉर्चर करने वाला हूँ। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो मैसिडोर तरह के टॉर्चर करने के बारे में बताता है, जिससे कि वह मैसिडोर करने वाला था। कुछ देर के बाद यहाँ एक कछुआ आता है, जिसके पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। असल में इस कछुए को यहाँ पर इन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वह सैनिकों का ध्यान बटा सके। उस कछुए को देखने के बाद सैनिक उसके पीछे जाते हैं। इधर तीनों सिस्टर मैसिडोर वाले कपड़े पहनाकर ले जाते हैं और ये लोग मैडोना रख देते हैं, जिसके वजह से सैनिकों को ऐसा लगता है जैसे कि वो मैसिडोर। अब ये चारों जंगल में आजाद थे। ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज रात को ये चारों लोग एक साथ इंटीमेट होने वाले थे। इधर सिस्टर मारिया की मुलाकात फादर तोमासो से होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी इन दोनों को मैडो और सिस्टर्स के आने की आवाज सुनाई देती है। इन लोगों की आवाज को सुनकर दोनों छिप जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को देखकर किस करते हैं। इन लोगों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के लिए आप हम लाइक शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।